ईरान ने इजरायली एयरफोर्स अटैक के जवाब में जोरदार पलटवार किया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हाइफा पर हमला किया। इन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल हुआ। ये क्लस्टर बम नॉर्दर्न और वेस्टर्न इजराइल में गिरे। ईरानी हमले के बाद पूरे इजराइल में सायरन बज रहे। हालांकि इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है और मिसाइलों को हवा में मार गिराने का दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहली बार मीडिया के सामने आए और कहा कि ईरान पर अभी और बड़े हमले होंगे। अमेरिका रुकने वाला नहीं है। ईरान के खिलाफ 4 से 5 हफ्तों तक मिलिट्री एक्शन जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान में जमीनी सेना को भी उतारेगा। ट्रंप ने ईरान को दुनिया के में आतंकवाद का प्रायोजक बताया। कहा कि ईरान अमेरिका पर हमला करना चाहता था और इसके लिए वो अमेरिका तक पहुंच वाली मिसाइलें बना रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले के पीछे के 4 मकसद बताए। कहा, हम ईरान की मिसाइल अटैक की क्षमता को खत्म करना चाहते हैं, साथ ही उसकी उन्नत मिसाइल बनाने की क्षमता को भी खत्म कर देंगे। दूसरा ये कि अमेरिका ईरान की नेवी को भी पूरी तरह तबाह कर रहा है। अब उसके 10 युद्धपोत अब तक नष्ट कर दिए गए हैं। तीसरा, अमेरिका ये पक्का कर रहा है कि दुनिया का ये देश ईरान कभी न्यूक्लियर पावर हासिल ना कर पाए। और चौथा ये कि ईरानी शासन अपनी सीमा से बाहर आतंकियों को हथियार देना, फंडिंग करना बंद करे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के युद्ध जारी रखने के बयान पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पलटवार किया। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने मरीजों और बच्चों पर क्रूर हमले किए हैं। इस गुनाह के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। हम खुद पर हुए हमले का जवाब देते रहेंगे। साथ ही राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने युद्ध को ऐसे ही जारी रखने का ऐलान किया। ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर ने लिमिटेड डिफेंसिव ऑपरेशन के लिए डियागो गार्सिया एयरबेस के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। हालांकि स्टारमर ने कहा कि उनका देश अमेरिका और इजराइल के आक्रामक हमलों में शामिल नहीं होगा। साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने युद्ध की जगह बातचीत की वकालत की। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एयरबेस के इस्तेमाल की इजाजत देने में ब्रिटेन की देरी पर नाराजगी जताई। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान युद्ध अंतहीन नहीं है, हम जीतने के लिए लौटे हैं। ईरान के खिलाफ हमने जंग शुरू नहीं की है, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। हेग्सेथ ने कहा कि जिस शासन ने अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, आखिरकार उसे अमेरिका और इजराइल के हाथों मौत का सामना करना पड़ा। हेग्सेथ ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को इतिहास का सबसे खतरनाक, सबसे मुश्किल और सबसे सटीक हवाई हमला बताया। ईरान के साथ जंग के दौरान कुवैत में अमेरिका के 3 F-15 स्ट्राइक ईगल्स गिराए जाने की खबर आई। अमेरिकी सेना ने माना कि कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम की गलती से तीनों F-15 मार गिराए गए। हालांकि सभी 6 क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। ईरान के लगातार अमेरिकी बेस पर हमले की वजह से कुवैत ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने ईरानी युद्धपोत को उड़ाने का एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि ओमान की खाड़ी में सभी ईरानी जहाजों को नष्ट कर दिया गया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक 2 दिन पहले ओमान की खाड़ी में ईरान के 11 जहाज थे, लेकिन वहां अब एक भी जहाज मौजूद नहीं है। मतलब ये कि इस इलाके में अब ईरानी जहाजों से कोई खतरा नहीं है।